हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आई होप कि आप सभी बढ़िया हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इस तैयारी में चार चांद लगाने के लिए बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। माय सेल्फ सोनाली जैन एंड आई एम टीचिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रॉम पास्ट 12 इयर्स। अच्छा, बच्चों कहते हैं कि मैम मैम आप हमें ये बता दीजिए कि एग्जाम टाइम में हम जो है ना ऐसा क्या करके रखे कि हमारा फटाफट से रिविजन हो जाए, फटाफट से, एंड हमें कोई टेंशन नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेसिकली कि जो एग्जाम में हमारे को 1.5 डेज मिलते हैं या किसी किसी में हमें 2.5 डेज मिलते हैं ना, एक या दो दिन, भाई जो ये मिल रहा है ना, इसी दिन, यही 2 दिनों का खेल है बस। अगर आपने जो तैयारी कर रखी है, इन 2 दिनों में रिवाइज कर लिया वो सब कुछ, तो भाई फिर तो हो गई बल्ले बल्ले। तो आज की इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा, वो टेक्निक जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने इस 1.5 डे या 2.5 डे, यानी कि आपके अपने एग्जाम टाइम के लिए क्या हो सकते हैं, रेडी हो सकते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ वो चीज है जो आपको अभी से करके रखनी है आपके अपने एग्जाम के लिए, जो भी आपका रेस्पेक्टिव एग्जाम है, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। अकॉर्डिंगली आप अपने टाइम को यूज करके, अपने टाइम को अप्रोप्रिएट करके इस टेक्निक का बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कि आपके जो सब्जेक्ट्स है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो 2 कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ मैं। सबसे पहला कैटेगरी होता है न्यूमेरिकल पेपर्स, आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, जैसे कि कॉस्टिंग हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, अकाउंट्स हो गया। ये न्यूमेरिकल पार्ट जैसे रहता है। एंड एक हो गया आपका थ्योरी पार्ट या थ्योरी पेपर्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट आपको अगर अपने एग्जाम टाइम के लिए होना है रेडी, तो यू हैव टू फॉलो दिस ABCD टेक्निक। जी हाँ, इसको मैं बोलती हूँ ABCD टेक्निक। व्हाट इज दिस? दिस इज ABCD टेक्निक, जिसके थ्रू आप जो है अपने एग्जाम टाइम के लिए क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बार इसका ग्लिम्स दिखाती हूँ, हाउ डज दिस टेक्निक वर्क फॉर यू पीपल। ओके, सो ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ, कोई आपका चैप्टर है, चैप्टर मान लो चैप्टर नंबर 1 है, कोई भी सब्जेक्ट का आप उठा लीजिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हर चैप्टर के लिए ये एक पेज चैप्टर के आगे लगा देना है। ये एक ब्लैंक पेज है, इसको हम भरने जा रहे हैं। उस चैप्टर में, मैं पहले न्यूमेरिकल की बात कर रही हूँ, उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप ये ऐसे लिख लीजिए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन है ना, कितने होंगे, 20, 30, 40, कितने होंगे लिख लो। ठीक है, नंबर लिख लो। अब आपने क्या करना है, आपने यूज करना है ये ABCD टेक्निक। इस ABCD टेक्निक में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डी का मतलब होता है बेटा जी डिलीट। डी का मतलब क्या होता है, डिलीट। हम क्या करेंगे, हमें एग्जाम टाइम में टाइम बहुत कम मिलता है, तो हम क्या करेंगे, आज ही एलिमिनेट कर देंगे, आज ही डिलीट कर देंगे वो क्वेश्चंस जो क्या है बेटा, रिपीटेटिव इन नेचर है। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन में राम की जगह श्याम लिखा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन में क्या लिखा है, राम की जगह श्याम लिखा है, एक्स की जगह वाई लिखा है, 1000 की जगह 10,000 लिखा है। ऐसे क्वेश्चंस क्या है बेटा जी, रिपीटेटिव नेचर के हैं, यानी कि एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम इनको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। बात समझ में आई? जैसे मान लो कि मैं जब क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंची, तो मुझे पता चला कि यार ये तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। तो मैं क्या करूंगी, इसके आगे यहीं पर क्या लिख दूंगी, डी। ऐसे क्या कर दूंगी, क्या लिख दूंगी, मैं लिख दूंगी यहाँ पर डी। डी का मतलब डिलीट। एग्जाम टाइम पर मुझे ये क्वेश्चन रिवाइज ही नहीं करना, बात खत्म। ठीक है। अब बात करते हैं सी। सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है वेरी इजी, वेरी इजी बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस जो कि क्या होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या फॉर्मेट बेस्ड होते हैं, है ना। मतलब बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करी या उस फॉर्मेट में वैल्यू पुट करी, या मतलब बहुत ही आसान तरीका है आंसर को निकालने का। जैसे कोई पूछे भाई ये EOQ जो है बता दो क्या है, अब EOQ का फॉर्मूला लाला, आपने काम खत्म किया, कुछ ऐसी बात नहीं है। तो ये होते हैं हमारे सी कैटेगरी क्वेश्चंस। मान लो मेरे को लगता है ये सबका अपनी अपनी शीट बनेगी, ये शीट आप किसी की कॉपी नहीं कर सकते, सबकी अपनी अपनी शीट बनेगी। ठीक है। मान लो आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सी कैटेगरी का है, आप उसको यहाँ पे लिख दीजिए सी कैटेगरी को। यानी कि ये क्वेश्चन भी वो क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है और जस्ट ए फॉर्मूला या फिर फॉर्मेट बेस है। तो ये भी आपको एग्जाम नहीं में रिवाइज नहीं करना, क्योंकि ये जो है ना, इसका रिविजन कहाँ से हो जाएगा, इसका रिविजन तो फॉर्मूला शीट से हो ही जाएगा।
है ना, फॉर्मूला शीट बनाते ही है ना आप न्यूमेरिकल में, या फॉर्मेट की शीट बनाते हैं ना आप न्यूमेरिकल में, वहां से रिवीजन हो ही जाना, बात ही खत्म। अब आते हैं हम ए कैटेगरी क्वेश्चन पे। किस पे आएंगे बेटा जी? ए कैटेगरी क्वेश्चन पे। ए कैटेगरी क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन होते हैं? ए कैटेगरी क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो काफी यूनिक होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, थोड़ा हटके होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम यूनिक क्वेश्चंस कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप एग्जाम में जरूर रिवाइज करके जाओगे। हो सकता है कि मेरे को क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यूनिक लगे, मैं इसके आगे ए लिख दूंगी, क्या लिख दूंगी? ए लिख दूंगी। और एग्जाम टाइम में ये क्वेश्चन में क्या करके जाऊंगी? रीड, या फिर जिसको कहते हैं ऑडिट करके जाऊंगी फुल्ली, क्योंकि मेरे लिए ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है, हटके है। ये तो मुझे पढ़ना आना ही चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, अब बात करते हैं बी कैटेगरी क्वेश्चन की। बी कैटेगरी क्वेश्चन कौन से कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं? जो कि एवरेज क्वेश्चंस होते हैं, एवरेज क्वेश्चंस होते हैं। इनमें क्या होता है, वैसे तो ये बिल्कुल नॉर्मल इजी होते हैं, बट बीच बीच में पर्टिकुलर पर्टिकुलर पॉइंट पर ये क्या होते हैं, थोड़े हैवी हो जाते हैं। कोई एडजस्टमेंट ऐसी आ गई अजीब सी, है ना, या फिर कोई एक पर्टिकुलर स्टेप ऐसा हो गया जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है ना, बाकी सब ठीक है ना। तो जो रुकावटें हैं, जो हमारे प्रॉब्लम एरियाज हैं, हम क्या करेंगे बी कैटेगरी क्वेश्चंस पे। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 4 में कोई बी कैटेगरी क्वेश्चन लगता है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो मुझे लगता है प्रॉब्लम एरिया, मैं सिर्फ प्रॉब्लम एरिया को ही क्या करूंगी? रिवाइज करूंगी या ऑडिट करूंगी। बात समझ में आई? सो ऐसे करके आप न्यूमेरिकल में जितने भी चैप्टर्स हैं सबको जो है ना ABCD टेक्निक के थ्रू क्या कर लीजिए? अप्रोप्रिएशन कर लीजिए क्वेश्चंस का। एंड देन एग्जाम में मैंने आपको बता दिया, डी कैटेगरी क्वेश्चन आपको देखने नहीं है, सी भी आपको देखने नहीं है, बी में सिर्फ प्रॉब्लम एरियाज देखनी है, एडजस्टमेंट देखने हैं, और ए कैटेगरी क्वेश्चन जो है क्या करना है आपको? एक बार फुल्ली रीड करके जाना है। एग्जाम टाइम में सॉल्व करने का टाइम तो है ही नहीं, रीड करके जाओगे बस खाली, डन डन। न्यूमेरिकल की बात अगर करें तो राइट, ये बात तो थी आपके न्यूमेरिकल की। अब बात करते हैं आपके थ्योरी पेपर्स की, जिसमें आपको लिखना होता है। जैसे मान लो आपका ऑडिट हो गया, एसएम हो गया। मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ तो मैं एसएम की बात करती हूँ, तो यहाँ पर भी आपको चैप्टर वाइज शीट बनानी है। एसएम के अंदर 5 चैप्टर है, मैं चैप्टर वाइज शीट बनाऊंगी तो 5 शीटें बनेंगी मेरी। चैप्टर नंबर 1 के क्या कर लो, सब टॉपिक जितने भी है ना, टॉपिक उठा के यहाँ पे लिख लो, जितने भी टॉपिक्स हैं लिख लो। मैनेजमेंट की डेफिनेशन, स्ट्रेटजी की डेफिनेशन, एसएम की डेफिनेशन, एसएम की ऑब्जेक्टिव, एसएम के बेनिफिट्स, एसएम के डिसएडवांटेजेस, टॉपिक लिख लिए सारे। अब आपको क्या करना है, इसमें भी एबीसीडी टेक्निक यूज करनी है। अब इसमें ए और डी में क्या क्या आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनो। एक तो ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग बना ले। दूसरा ये है कि थ्योरी में मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये आप करके जाइए। जैसे मैंने यहाँ पर बता रखा है, देखिए कि ये मैं हर चैप्टर के हर अटेम्प्ट में देती हूँ। तो इस एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1 के मैंने दे रखे हैं कि भाई ये टॉपिक्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है। तो क्या कीजिए, इन टॉपिक्स को एटलीस्ट, जो क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराए हैं। जैसे मान लो जो फर्स्ट टॉपिक है इस कैटेगरी में वो है टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी, सेकंड टॉपिक है एसएम की लिमिटेशन। तो मेरे को अपनी शीट में जाना है और मेरी शीट के अकॉर्डिंग जो है ना एसएम की जो लिमिटेशन है ना, ये रहा लिमिटेशन, ये मैडम ने इंपॉर्टेंट मार्क कराया हुआ है। तो इसके ऊपर आप ए कैटेगरी लिख दीजिए। और डी कैटेगरी में कौन सा लिखेंगे? डी कैटेगरी में वो लिखेंगे जो बिल्कुल फटीचर है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है। प्लस आप इनमें से वो लिखेंगे जो मैंने यहाँ पर लीव कैटेगरी में दिया है। मैंने आपको इस बार 2 टॉपिक्स दिए हैं, ऐसे टॉपिक जो आपको लर्न करके जाने चाहिए, यानी मस्ट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और दूसरा कैटेगरी टॉपिक दिया है लीव टॉपिक, यानी कि ये टॉपिक आप छोड़ के जाइए। तो ये टॉपिक लीव कैटेगरी टॉपिक है। जैसे मेरी शीट में विजन लिखा हुआ आएगा ना, मैं क्या करूंगी, विजन के आगे डी लिख दूंगी, भैया मैम ने रिवाइज करने को ही मना कर दिया था, बात ही खत्म। तो दिस वे यू कैन जस्ट सेव योर टाइम इन द ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, बिकॉज उस टाइम पे हमारे को बहुत कम जो है ना टाइम देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। सो अगर आपको ये एबीसीडी टेक्निक जो है अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। आई विल कीप कमिंग बैक विद सच मोर वीडियोस। एंड एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करके अपने पास देखकर सेंटर पे एक बारी गूगल के थ्रू एक बारी रूबरू कर लीजिएगा। एंड ठंडी का टाइम है, रजाइयों से बाहर निकल जाइए, प्रैक्टिस करिए अपने क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।